प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, आप सभी को बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुन रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पावन और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या सहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा को सुनने से हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूछिए, आप सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, बहुत अच्छी बात पूछी है जो सबके हित के लिए है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मी जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो सर ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए ये मृत्युलोक में आ पहुंचे। यह अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों की दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देवर्षि मुनि ने श्री विष्णु लोक को गए और वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाली देवी को ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्य थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े में प्रतन से कैसे दूर हो। तब विष्णु भगवान बोले, ये नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम की करने से मनुष्य का मोह छूट जाता है वह तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान की वचन सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या विधान है? किसने यह व्रत किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार पूर्वक कही। तब भगवान हरि विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा सवाई लेवे और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर रही मोक्ष का सरल उपाय है। तो प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों के प्रेम करने वाला भगवान में ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धार करके उसके पास जाकर आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे भी बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई और सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा और इस व्रत के सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा
वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं आप क्या कहूँ? तब ऋषिगण बोले, मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण को सुनकर किस किसने इस व्रत को किया? हम भी यह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमने मन में अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। सूत जी बोले, मुनियो, जिसने ये व्रत को किया है वह सब भी सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ी को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसने व्रत देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बतलाइए। तो ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान व्रत है। इसके ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने के बाद जो धन मिलेगा उससे वह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। और ऐसा मन में निश्चय कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहा करते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां उसने लकड़ियां का दोगुना दाम मिला। तब वह लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धान्य पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के सब सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, ऋषि मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। कहता हूँ, समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को दान देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नाम वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करता देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा, राजन, भक्ति युद्ध से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप मुझे बतलाइए। तब राजा बोला, मैं वैश्य अपने बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ। राजन की वचन सुनकर साधु आदर पूर्वक बोला, राजन, मुझे भी इस संविधान कहूँ। वह भी आपसे कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस व्रत को करने से निश्चय मुझे संतान प्राप्ति होगी। तब राजा ने संविधान सुनकर व्यापार में निवृत्त होकर वहां आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि अब मेरे यहाँ संतान होगी, तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि स्वामी जी, आपने जो संकल्प लिया था मैं संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, प्रिय, इसकी विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर मैं नगर को चला गया। अब कलावती अपने पति पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो उसने तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पहुंचकर खोद कर देखभाल कर कन्या के लिए सुवर्णिक पुत्र ले आया। उस सुयोगी युवक को देखकर साधु ने अपने बधू बांधव सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्यों में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नापुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुरा कर भागा, किंतु राजा के दूतों आता देखकर चोर घबरा कर भागते हुए धन को वहीं छुपाकर छोड़कर चले गए जहाँ वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्यों के पास राजा के धन को देखा तो उन्होंने उसे चोर समझकर दोनों को बांध कर लिया। राजा के पास जाकर बोले, राजन, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में टलवा दिया गया। उनका सब धन छीन दिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु वैश्यों की पत्नी और पुत्री भी इधर उधर बहुत दुखी होने लगी। उनके घर पर भी जो धन रखा था चुरा कर कोई शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख से
प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात होने पर वे अपने घर आए। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी, माते, मैंने एक ब्राह्मण को उसके घर पे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान से पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार के बंधुओं और सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को श्रवण में दर्शन देकर कहा कि राजन, तुमने जिन दोनों वैश्यों को बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः काल ही छोड़ दो और सब धन हो तुमने जो लिया है उसे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन सुनकर और कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सरपंच सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावो, तुम्हें दैव वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे दोगुना देकर आदर सहित विदा किया। तब वे दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सत्यनारायण भगवान की जय। सीतारामन भगवान का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु कन्या मंगराचल कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चल पड़ा। साधु के दूर जाने पर इधर भगवान नारायण की उनकी विद्या की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई। एक दंडी का विष बनाकर उन बनियन के सामने आया। पूछो साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के भाग में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। उनकी ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी महाराज रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। इधर दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने वाले उतराई हुई यानी जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि पिताजी, आप शौक क्यों करते हैं? दंडी के श्राप से ये स्थिति हुई है। चाहे आप कुछ भी हो जाए, ये ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आप उन्हीं के शरण में हमें चलना चाहिए जिन्होंने हमने जिनको ये सब कहा था। ये बात सुनकर वे साधु बनिया उनके पास गया और वही दंडी को देकर उनकी भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण अनुरूप अपराध किया है। आप कृपया मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल और गया। और दंडी ने उन बनिया को रोते हुए देखकर कहा कि ये मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुम्हारे बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर तो मैं तो मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूँ? प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे पर प्रसन्न हुई। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी और मेरी रक्षा करें। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान जनार्दन ने उसे अभीष्ट वर प्रदान किया। वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन दाने से भरी हुई देखकर भगवान से सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की और भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रतन पूर्वक संभाल कर अपने देश ले गया। प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षसदूत को अपने आने का समाचार देने के लिए कहा। अपनी नगरी में भेजा तो उसके दूत नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसने अभिष्ट बात की। सेठ जी और दामाद बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धनदानी के साथ संपन्न होकर नगर निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अत्यंत आनंदित हुई और साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैं साधु के दर्शन करने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को और तथा नौका को धन के साथ हरण कर लिया, जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती अपने पति को न देखकर वहां शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्श नगर भयभीत मन से साधु कन्या ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाला भी सभी चिंतित हो गए। इसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करने लगी। अपने पति
इससे इस प्रकार बोली, स्वामी अभी अभी नौका के साथ वे अदृश्य कैसे हो गए? ना जाने किस देवता की अपेक्षा से ये नौका हरण कर ली गई है। फिर सत्यनारायण भगवान का महात्म से भला कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वे अपने परिवार जनों के साथ विलाप करने लगी। कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह धर्म की साधु कन्या अत्यंत शोक व्याकुल हो गई और सोचने लगी, यह तो सत्यनारायण भगवान का शायद अपहरण किया है। फिर हम सभी सत्यदेव की माया से मोहित हो गए। अपने धन की शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तब सभी को बुलाकर इस और कहकर उसने अपने मन में इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालन भगवान सत्यदेव प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर वे प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो वे साधु कन्या तुम्हारी पुत्री को पति प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। कलावती ने यह दिव्य आकाशवाणी सुनी और शीघ्र अपने घर गई और प्रसाद ग्रहण कर लिया। वापस आकर अपने परिवारजनों और पति को भी देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब घर तो चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर मणिपुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजा करके धन और बंधु बांधव के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोकर अंत में वे सत्यपुर बैकुंठ लोक को चले गए। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान व्रत का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया था। एक बार में वन में बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकारवश ना तो वह आ गया, न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इनकी इच्छा अनुसार सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख मिला। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी पुत्र नष्ट हो गए। राजा के मन में यह निश्चय किया कि भविष्य ही भगवान सत्यनारायण से हमारा नाश कर दिया, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपकर्णों के साथ समीप किया और उसने गोपकर्णों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को उपभोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी ने कहा, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है उसे पूर्णम तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे सब भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती। दरिद्र धनवान हो जाते हैं और बंधन में पड़ा हुआ बंधु बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भयभीत हो जाता है और सत्य बात यह है कि इसमें कोई संशय नहीं कि इस लोक में वह सभी फलों को भोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ को जाता है। ये ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके सभी मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु ही कुछ लोग सत्य और कोई ईश अर्थ सत्यदेव और दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मनुष्य पूर्व काल में जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुनिएगा। महान प्रजा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा बेल ग्रोह का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में बैकुंठ प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रत साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से अपने दूसरे जन्म में मूर्ध्वज नामक राजा हुआ। उसने आर्य में चेरकर अपने पुत्र की आदिदेव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने के लिए गोप हुए। सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा का पंचम अध्याय पूर्ण हुआ और इसी के साथ कथा समाप्त हुई। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।